नमस्कार दोस्तों। भारत के ऊपर जब अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगा दिया गया है और इसके साथ चीन के साथ भी भारत का जो सीमा विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसके साथ भारत का जो नयारा एनर्जी संयंत्र है उसके जरिए भारत ना अपना तेल जो है ईयू और पश्चिमी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता था। तो अब नयारा पर भी ईयू के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत अमेरिका पर इतना ज़्यादा रिलाई करता था, अमेरिका से अपने औजार खरीदता था और इसके साथ जो हथियार हैं वो भी खरीदता था और इतना बड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ चल रहा था। और अमेरिका भारत से इस बात से लेकर के रुष्ट है कि भारत जो है अपना ऑयल जो है जो रूस है उससे खरीद रहा है और इसी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर इतने सारे टैरिफ लगा रहा है। अभी हाल ही में 25% टैरिफ लगाया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और रही बात चीन की, तो चीन भारत का इतना बड़ा दुश्मन है जो सोच नहीं सकते कि चीन जो है किस तरीके से पीठ में खंजर भोंकता है। और अब भारत जो है जब अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर इस तरीके से टैरिफ लगा दिए गए हैं तो भारत अपना एक्सपोर्ट अमेरिका में ना करके अब भारत जो है चीन और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन पर रिलाई करता हुआ जा रहा है। यानी भारत पिछले समय में जिन देशों से संपर्क तोड़ चुका है, अपने जिन देशों से विश्वासघात पूरी तरीके से झेल चुका है, अब उन्हीं देशों की तरफ दोबारा से जो जाता दिख रहा है। यानी अभी हाल ही में आपने देखा था कि भारत ने जो चाइना है उसके लिए अपना टूरिज्म सिस्टम खोल दिया है और जब चीन के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, संरक्षण लगाए थे, तो चीन ने भी भारत के लिए अपना टूरिज्म सिस्टम खोल दिया है। तो इससे कहने के एक दूसरे देश जो है एक दूसरे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और रूस जहाँ तक भारत का हितधारक थोड़ा बहुत है, लेकिन अब भारत इन दोनों पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकता। भारत को अपना जो व्यापार है उसे प्रबंधित करना चाहिए और अपने अनुसार जो है रणनीतियाँ बना करके मार्केट में उतरना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं खबर के बारे में कि आखिरकार खबर क्या है। दोनों नज़रियों से समझाएंगे कि भारत को ना तो अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहिए और ना ही पूरी तरीके से चीन और एशियन कंट्रीज़ पर। चलिए समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, इसमें कहा गया है कि इंडिया यूएस टाइज में अंडर स्टैंड यानी अमेरिका और भारत की जो एक समझौता हुआ है, जो टाई है, वो कहने की अब जो है उनमें दरार आती हुई दिख रही है और भारत इसके चलते जो है रूस और चीन की तरफ जा रहा है, जो कि बुद्धिमानी नहीं है। इन दोनों को भारत जो है पहले ही देख चुका है कि इनने भारत के साथ कैसा सलूक किया है। चलिए पूरी खबर को बिंदुवार समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो अक्टूबर 2024 में भारत चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट तनाव कम करने का जो समझौता हुआ है, यानी भारत और चीन की सीमा पर जो दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है उसे कम करने के लिए एक समझौता हुआ है। उससे सैनिक तनाव जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीमा विवाद की तीव्रता जो है कुछ हद तक कम कर दी गई है, खासकर अमेरिका के चुनाव से पहले। यानी दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2024 में एक समझौता हुआ है कि दोनों देश जो है एक दूसरे के जो है क्षेत्र में कोई भी दखलंदाजी ना करेंगे, कोई भी हस्तक्षेप ना करेंगे और ताकि सीमा पर जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इससे पूरी तरीके से सीमा का जो विवाद है, सैनिक तनाव, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दोनों देशों के बीच सीमा का तनाव है वो कम हो चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका भारत रिश्तों पर दबाव डाल रहे हैं और यह रिश्ता 25 साल की मेहनत से बना था, लेकिन ट्रंप ने इसे बाजार की सौदेबाजी जैसा बना दिया है और उनके बयान और भाषण ने भारत में गुस्सा पैदा कर दिया है, खासकर सोशल मीडिया पर। यानी भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद बने थे, अब ट्रंप ने उन्हें खुले बाजार में एक सौदेबाजी की तरह बेच दिया है। यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते को ट्रंप जो है एक सौदेबाजी की तरह बाजार में पेश कर रहे हैं और उनकी जिस तरीके से बयान आ रहे हैं भारत के खिलाफ, कभी डेड इकोनॉमी बोलता है भारत को, तो कभी भारत को उसके कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है इस तरीके से बोलता है, तो कभी ये कहता है कि भारत कभी उठ ही नहीं सकता, इस तरीके की बयानबाजी करता है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों के अंदर उनके अंतर्मन में सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल पैदा इसके द्वारा कर दिए गए हैं। और कुछ लोग अब कह रहे हैं कि हमें फिर से चीन और रूस के करीब जाना चाहिए। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय भी रूस, चीन और भारत त्रिपक्षीय समूह को पुनर्जीवित करने पर सोच रहा है, लेकिन लेखक कहता है कि यह रिबाउंड रिलेशनशिप जल्दबाजी में पुराना रिश्ता जोड़ना सही नहीं होता है। यानी जब भारत और रूस, चीन के बीच इस तरीके का रिबाउंड रिलेशनशिप पहले बनकर के टूट चुका है,
तो अब इसे दोबारा से जोड़ना, इससे कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ वारी कर रहा है, टैरिफ की बमबारी कर रहा है, तो इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को दोबारा से चीन और रूस की तरफ जाना चाहिए। जहाँ तक विदेश मंत्रालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि विदेश मंत्रालय ने भी टूरिज्म सिस्टम दोनों देशों के लिए खोल दिया है और अब दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में आ जा रहे हैं। तो इसे कहने की हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो भी इसी ओर मूव कर रहा है कि उसे जो है दोबारा से अपने एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये एक समझदारी नहीं है। भारत को अपने अनुसार खुद सोचना चाहिए कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। पिछले 10 सालों में भारत रणनीतिक और आर्थिक रूप से पश्चिमी यानी वेस्ट में आया है और चीन और रूस को भी यह पता है कि भारत ने रिकैप समझौते से पीछे हट करके हुआवेई, ZTE जैसी कंपनियों से दूरी बना करके CCTV हटा करके संदेश दिया है। यानी पिछले 10 सालों में भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए वेस्ट की ओर गया है, यानी पश्चिमी देशों की तरफ, पश्चिमी कंट्रीज़ में जाकर के भारत ने एक्सपोर्ट किया है। अपना पूरा का पूरा ट्रेड जो भारत ने पश्चिमी कंट्रीज़ में सेट कर लिया है। और इससे कहीं ना कहीं रूस को और चीन को भी पता है कि भारत ने RCEP जो एक संघ है उससे हट करके, उस समझौते से पीछे हट करके इनके द्वारा जो हुआवेई है और ZTE जैसी चीनी कंपनियां हैं उनसे दूरी बना करके, इसके साथ चीन के जो CCTV कैमरेज हैं उन्हें भी हटा करके इस चीज़ का संकेत दे दिया है कि भारत जो है पूरी तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ पर रिलाई नहीं करता है। और अगर भारत चीन से फिर से नज़दीकी बढ़ाता है तो यह रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो नहीं है और अवसरवाद जो अपॉर्चुनिज्म है वो होगा। चीन और अमेरिका दोनों को भारत की असली रणनीतिक जो स्वतंत्रता है उस पर भरोसा नहीं है। यानी अगर भारत दोबारा से चीन की ओर जाता है अमेरिका की तरफ से तो उसे जो है टैरिफ झेलना ही पड़ रहा है। अगर दोबारा से भारत चीन की ओर जाता है तो इससे कहने की दोनों देशों को ये पता चल जाएगा कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर भरोसा नहीं है। भारत जो स्वतंत्र नहीं रह सकता और भारत को एक दूसरे देश पर जो डिपेंड होना पड़ रहा है। कभी वो अमेरिका पर डिपेंड रहता है, कभी चीन पर डिपेंड रहता है, कभी रूस पर डिपेंड रहता है। इस तरीके से तो कहने की ये तीनों कंट्रीज जो है भारत का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चीन और अमेरिका की रणनीति की बात करें तो पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को सैन्य और आर्थिक रूप से चुनौती देना ये चीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को रोकना ऐसा चीन चाहता है। इसके साथ महत्वपूर्ण मशीनों, खनिजों और इसके साथ जो तकनीकी उपकरण हैं उनके निर्यात को रोकना या धीमा करना और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन यानी जो GVC है उसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनने से रोकना। यानी चीन चाहता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ सामने खड़ा करके एक सैन्य और आर्थिक रूप से भारत को चुनौती दी जाए। इसके साथ भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उसे रोका जाए और इसके साथ चाइनीज़ जो गुड्स भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं उनके निर्यात को रोकना। जैसे भारत में जो चीज़ें बन रही हैं, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं धीमा करना और भारत को एक खिलाड़ी बनने से रोकना, ऐसा चीन चाहता है। और वहीं अमेरिका के द्वारा भारत पर हाल ही में 25% तक टैरिफ लगा दी गई हैं। ऐसी ये जारी रहा तो भारत का जो निवेश है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में महंगा और इसके साथ अस्थिर हो जाएगा। यानी भारतीय कंपनियां अमेरिका में गुड्स शेयरिंग करना पूरी तरीके से जो बंद कर देंगी और फिर भारत को एक नया मार्केट जो है देखना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका का जो मार्केट है उसमें भारत जो है बिल्कुल भी जो है सेल नहीं कर पाएगा और बिल्कुल भी जो है वहाँ से मुनाफा नहीं कमा पाएगा। और यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं पश्चिम में नए बाजार तलाशने चाहिए। इसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ FTA जो फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके साथ खाड़ी देशों यानी कि GCC के साथ जो व्यापार समझौता है वो भी होना चाहिए और इसके साथ भारत को अपनी व्यापार प्रबंधन को तेज़ और प्रभावी बनाना होगा। पाकिस्तान को हमेशा असमंजस में रखना चाहिए जिस तरीके से भारत जो है चीन को रखता है। यानी भारत को जब अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और चीन से भारत जो पहले ही देख चुका है कि चीन ने किस तरीके की सलूकी की है भारत के साथ, तो ऐसे कहने की भारत को पश्चिमी मार्केट में जाकर के नए नए बाजार तलाशने चाहिए और जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ जो फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं भारत को करना चाहिए। खाड़ी देश हैं उनमें भी भारत को अपना व्यापार समझौता करना चाहिए और इसके साथ भारत को अपने व्यापार को प्रबंधित करना चाहिए और तेज़ तरीके से काफ़ी जो है प्रभावशाली बनाना चाहिए। पाकिस्तान को भारत हमेशा असमंजस में रखे जिस तरीके से चीन जो है भारत को रखता है कि आखिरकार चीन करने क्या वाला है। इस तरीके से भारत पाकिस्तान को लगना चाहिए कि आखिरकार भारत करने क्या वाला है। पाकिस्तान को इस तरीके से पूरी तरीके से असमंजस में रखना चाहिए। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर न्यूज़ में एक ही बात कही गई है कि भारत को कहीं ना कहीं खुद पर डिपेंड होना चाहिए। भारत
पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में स्टैंड करने के लिए खुद के ऊपर निर्भर रहना भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर भारत दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, या चीन पर या अमेरिका पर या फिर इसके साथ रूस पर डिपेंड रहता है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों देशों को ये बात लगेगी कि भारत जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता रणनीतिक रूप से। तो भारत के जो है मार्केट का, भारत का, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक चीन की बात की जाए तो चीन जो है डंपिंग जो है बहुत ज़्यादा करता है, और भारतीय मार्केट में आकर के अपनी चीज़ों को इतनी सस्ती कर देगा कि भारतीय चीज़ें इतनी जो है मार्केट में रन ही ना कर पाएँ, और उसके बाद अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा करके ये भारतीय मार्केट पर जो है अपना राज करना चाहता है। और इसी वजह से भारत जो है इसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत के लिए कोई भी देश इतना ज़्यादा सहज नहीं है जितना भारत खुद को समझता है। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, भारत इनमें से किन गठबंधनों का या संगठनों का हिस्सा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है क्वेड का, ऑप्शन 2 है ITU-2 का, ऑप्शन 3 है IMEC का, और विकल्प 4 है आपके पास RECP का। इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। विकल्प ए है आपके पास 1 2 3 सही है, और विकल्प बी है आपके पास 2 3 4 सही है, और विकल्प सी है आपके पास 1 2 और 4 सही है, या फिर विकल्प डी है आपके पास सभी सही है। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।